आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे महिंद्रा लॉजिस्टिक्स स्टॉक के ऊपर। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि ये स्टॉक सितंबर 2022 से करेक्शन में चल रहा है। दोस्तों अगर आप देखो ना तो इसने 1 साल 10 महीने करेक्शन में बिता दिए, यानी अगर आप 2 साल भी गिनो तो भी गलत नहीं है। पूरे 2 साल इसने करेक्शन में बिता दिए। और दोस्तों करेक्शन में भी इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया, पहले प्राइस वाइज करेक्शन दिया और फिर टाइम वाइज करेक्शन दिया। प्राइस वाइज करेक्शन मोर देन 1.5 ईयर उसने खाली प्राइस वाइज करेक्शन दिया। उसके बाद लास्ट के 6 महीने इसने दोस्तों एक बॉटम बनाया, एक बेस बनाकर ब्रेकआउट दिया है। और फिलहाल अभी आप स्टॉक को देखो ना तो मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ बने। स्टॉक के अंदर दोस्तों एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जिसने एक वर्टिकल फॉल लाया डाउन साइड में। अल्टीमेटली दोस्तों वो डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को ब्रेकआउट करके अबाउ सस्टेन हो गई है वेल विथ हाई वॉल्यूम। सेकेंडली दोस्तों इसके अंदर करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन है, पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन है और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है जिसके तहत स्टॉक अपसाइड में 30% रिटर्न देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी मेरी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज़ से आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। और दोस्तों आप लोगों को बता दूँ कि ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन का आगाज़ हुआ, जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुई। और दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल जैसा था। जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था इसके अंदर बैक टू बैक लोअर लोज हीट हुए। अगर आप देखो ना दोस्तों तो पहला लोअर लोज ये साइड पे हीट हुआ, सेकंड यहाँ हीट हुआ, थर्ड यहाँ हीट हुआ, फोर्थ यहाँ पर हीट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेक हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके अबाउ सस्टेन विथ हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देके कंफर्म कर दिया करेक्शन इज़ कंप्लीटेड। यहाँ पर दोस्तों दो बड़ी चीज़ एक साथ मिली। पहले तो इसको दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को ब्रेकआउट किया जिससे स्टॉक के अंदर एक फ़िलहाल फर्दर डाउनफॉल के लिए एक ब्रेक लग गई। और सेकेंडली दोस्तों इसके जो बैक टू बैक लोअर लोज से जो फर्स्ट हायर हाइज रजिस्टर्ड हुआ बिना नया लो हीट किए हुए, जिसे हम मानकर चलते हैं कि करेक्शन कंप्लीटेड, स्टॉक के अंदर टेम्पररी बॉटम लग गई है। जब तक दोस्तों कंटिन्यू लोअर लोज हीट हुए और उसके बाद जब फर्स्ट हायर हाइज हीट होता है तो हम मानकर चलते हैं कि करेक्शन इज़ कंप्लीटेड, स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई। यहाँ से इसका जो ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर एंटर हो चुका, अभी तक जो करेक्शन के अंदर जीपीएस था वो घूमकर अभी ट्रेंडिंग मार्केट में एंटर हो गया। दोस्तों देख लेते हैं आरएसआई डाइवर्शन की। तो दोस्तों अगर मैं आरएसआई डालकर बताऊं तो दोस्तों आप लोग क्लियरली विटनेस करोगे कि उसके जो प्राइस एक्शन के जो लोअर लो स्विंग थे, अगर आप देखो ना फ्रेंड्स तो आपको क्लियरली दोस्तों प्राइस एक्शन के जो लोअर स्विंग है ना वो क्लियरली बॉटम पे एक ही एरिया पे हिट हुए। और दोस्तों वही अगर आप लोअर लोस आरएसआई के स्विंग देखो, लोअर लो स्विंग तो वो अपसाइड में शिफ्ट हुए दोस्तों। और यहाँ पर ब्रेकआउट होके कंफर्म हो गया पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन अपसाइड में, जो स्टॉक के अंदर एक मोमेंटम पंप करेंगे अपसाइड में फ्रेंड्स। और दोस्तों बात कर लेते हैं रिवर्सल चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों ये चार्ट पैटर्न बहुत ही बड़ी चार्ट पैटर्न है, इसको 2 साल लग गए दोस्तों ब्रेकआउट होने में। अगर मैं आप लोगों को बता दूँ फ्रेंड्स तो ये कुछ ऐसी पैटर्न है फ्रेंड्स, आप लोग क्लियर विटनेस कर सकते हो। दोस्तों ये एक बहुत बड़ी राउंडिंग बॉटम बनी है फ्रेंड्स। और ये जो राउंडिंग बॉटम है दोस्तों ये कोई जैसी तैसी पैटर्न नहीं है। और इसकी जो नेकलाइन निकल कर आ रही है फ्रेंड्स समवेयर अराउंड 495 के आसपास इसकी नेकलाइन निकल के आ रही है। और दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है राउंडिंग बॉटम का, ये दोस्तों आप यकीन नहीं मारोगे 30% की रेंज है फ्रेंड्स। तो ये जो अभी अपसाइड में ब्रेकआउट हो गया है तो यहाँ से अनदर 30% आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और वो लिहाज से अगर आप नेक्स्ट टारगेट देखो स्टॉक का तो सीधा 650 का बनता है दोस्तों। 650 का इसका नेक्स्ट टारगेट है फ्रेंड्स, 650 का इसके नेक्स्ट टारगेट। और ये टारगेट हिट होने से पहले बीच में कुछ रेजिस्टेंस है जो स्टॉक फेस करेगा फ्रेंड्स। वो फर्स्ट रेजिस्टेंस स्टॉक का यहाँ बैठा है जिसको हम ब्लू में कर देते हैं। और दोस्तों उसके बाद कुछ रेजिस्टेंस यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी हीट होंगे। अभी दोस्तों आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं कि इतना बड़ा चार्ट पैटर्न है, इसको 2 साल लग गए। अभी वो चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट हुआ है और ब्रेकआउट होने के बाद दोस्तों तुरंत ही टारगेट 30% नहीं आते, इतना हलवा नहीं है। अगर ऐसा रहता ना तो डॉक्टर्स भी सब कुछ छोड़कर स्टॉक मार्केट में आ जाता, लॉयर्स भी सब कुछ छोड़ के स्टॉक मार्केट में आता, सलमान खान, शाहरुख खान, बॉलीवुड भी पूरा एक स्टॉक मार्केट में आ जाता। इतना आसानी से दोस्तों पैसे आते नहीं है। मैंने इतने मतलब ऐसे नई न्यू कमर्स भोले लोग के सवाल होते ना कि जैसे ही ब्रेकआउट
हुआ, उसके बाद ब्रेकआउट के बाद थोड़ा चला और 2-3 कैंडल रेड क्या दे दी, सर अभी क्या होगा, मैं फंस गया हूँ। ये दोस्तों ऐसा स्टॉक मार्केट नहीं होता है। 2 रेड कैंडल बन जावे, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम्हें टारगेट और स्टॉप लॉस से ही मतलब होना चाहिए। और अगर डर लग रहा है स्टॉप लॉस से, तो उसका मतलब तुमने क्वांटिटी गलत उठाई है। क्वांटिटी इतनी उठाओ कि तुम्हें स्टॉप लॉस से कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर स्टॉप लॉस से तुम्हें डर लगता है तो फिर गलत। और दोस्तों ख़ास करके आप लोगों को बता दूं कि मैं डेरिवेटिव्स के क्लियरली अगेंस्ट हूँ। डेरिवेटिव्स दोस्तों एक अलग ही चैप्टर है, वो एक अलग ही दुनिया है। जो ख़ास दोस्तों उसको जो ख़ास बनाया ना, वो हेजिंग पोजीशन के लिए बनाया। उसको तुम अगर यूज़ भी करते हो ना, तो उसके लिए एक एज नॉलेज चाहिए। वो तुम लोग दोस्तों मेरे को प्लीज़ डेरिवेटिव्स के कॉल पुट ऑप्शन के क्वेश्चन आंसर मत करना, मैं तो उसके क्लियरली अगेंस्ट हूँ। अगर दोस्तों तुम्हें पैसा बर्बाद करना है तो ही तुम जाओ सट्टा करने, क्योंकि उसके अंदर दोस्तों तुम्हारा स्टॉक अगर टारगेट भी हिट करता है, तुम्हारी एनालिसिस भी सही है, और वो साइडवेज जाके अगर टारगेट हिट करता है ना, तो भी तुम्हारा कॉल ऑप्शन ज़ीरो हो जाएगा। क्योंकि टाइम डीके तुम्हारा उसमें दुश्मन रहता है। टाइम अगर जैसे ही टाइम बीतता जाएगा, तुम्हारा कॉल का प्रीमियम घटते जाएगा, चाहे वो फिर स्टॉक तुम्हारा टारगेट हिट क्यों ना हो। और जो 2 दिन छुट्टी होती है, तो अगर फ्राइडे को लेकर बैठे तो फिर भी तुम्हारा नुकसान है टाइम डीके की वजह से। इसीलिए मैं आप लोगों को खास बोलता हूँ कि अगर तुम्हारी चीज़ बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है वो भी बहुत अच्छी चीज़ है, उसके भी एक अलग फील्ड है, लेकिन उसको प्ले अराउंड करने के लिए मैं वो एनालिसिस नहीं करता हूँ। और वो लेकिन मेरे को प्लीज़ डेरिवेटिव्स के कॉल पुट ऑप्शन के फ्यूचर के मेरे को मत बना। मेरे जो भी एनालिसिस है वो कैश के है, और इसमें बहुत सारे करोड़ों पैसे बनते हैं, और सिंपल और स्वीट में, जहाँ पे तुम्हारी नींद भी अच्छी आती है। और स्टॉक भी ऐसे रहते कि अगर पड़े भी रहे तो भी टेंशन नहीं रहते। और दोस्तों बात कर लेते हैं स्टॉप लॉस की। तो दोस्तों अगर तुम्हारा स्टॉप लॉस, मान लीजिए अगर तुम्हारा स्टॉप लॉस दोस्तों अगर लोअर स्विंग के पास अगर आप रखते हो दोस्तों 474 के पास क्लोजिंग बेसिस पे, और आपकी एंट्री आज की क्लोजिंग पे होती है, तो वो लिहाज से अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी अगर आप देखो ना, तो फ्रेंड्स आपका रिस्क का एरिया इतना ही रहेगा और रिवॉर्ड का एरिया इतना बड़ा रहेगा। ये ऑलमोस्ट मोर देन 1:2, ये 1:3 या 1:2 के अबाउ रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, जो परफेक्ट है। और महिंद्रा ग्रुप लॉजिस्टिक है दोस्त, महिंद्रा ग्रुप की कंपनी है, इतना अच्छा खासा ब्रेकआउट है। स्टॉक का रेट 400 के 450 500 के 525 के आसपास है, और अपसाइड ज़बरदस्त है। और लॉजिस्टिक के अंदर भी पता है बहुत सारा वास्ट डिमांड है। तो दोस्तों ये आप स्टॉक को ज़रूर रडार पे रखना। और ये जो ब्रेकआउट के पास का एरिया है ना दोस्तों, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे स्टॉक में प्रूफ करके भी बताया हूँ यहाँ पर दोस्तों, इसीलिए क्योंकि हमने मल्टीपल चीज़ एक साथ यहाँ पर एक्शन में आते हुए देखी। यहाँ पर हमने लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए देखे। यहाँ पर दोस्तों डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, यहाँ पे पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन ब्रेकआउट हुआ, और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट हुई 30% की। तो जैसे ही दोस्तों स्टॉक अपसाइड जाके वो नीचे आया रीटेस्ट के लेवल पर, ये जो रीटेस्ट की नेकलाइन के पास अगर रीटेस्ट लेवल पे आया, तो दोस्तों ये एरिया है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। और इतने बड़े सपोर्ट के नीचे हमारा स्टॉप लॉस है, जो आसानी से हिट नहीं होगा। लेकिन बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो दोस्तों नो इफ़ नो बट, सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को क्लोज कर देना चाहिए। ये थी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना फ्रेंड्स। थैंक यू।